तो राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? राजस्थान की कमान अब कांग्रेस किसके हाथों में देने जा रही है? फिलहाल तो ये सवाल है, लेकिन आज शाम 7 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें ये तय हो सकता है कि अगला वो चेहरा कौन होगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उससे पहले बगावत, क्योंकि सचिन पायलट एक बार पहले कर चुके हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो एक तनातनी है वो रह रहकर कई बार सामने भी आती रही है। तो ऐसे में ये सवाल यहां पर उठता है कि पायलट अगर टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इसे मुमकिन होने देंगे अशोक गहलोत? चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं। स्मिता प्रकाश जी, आपके पास आती हूं। आपने कहा कि इस बैठक में काफी कुछ तय होगा। अगर सचिन पायलट के नाम पर मोहर लग जाती है तो आपको लगता है कि अशोक गहलोत और उनके जो समर्थक हैं वो चुप बैठेंगे? क्योंकि बैठकें जो चल रही हैं और अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो तो यही कि अभी तक तो तैयार नहीं है उनके नाम पर। देखिए, पार्टी हाईकमांड तो नहीं चाहेगी कि राजस्थान में फिर से कोई क्राइसिस हो, और वो देख चुकी है, जैसे कि राशिद ने कहा कि पंजाब में क्या हुआ था। तो जो भी सीएम बनेगा वो डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना चाहेंगे कि कौन सीएम बने, और सारा जो पार्टी कार्डर है वो सीएम के साथ रहे, चाहे पायलट हो या कोई और हो। और जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे अटेंशन डाइवर्ट ना हो। और दूसरी बात कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी के चले, क्योंकि सोनिया गांधी जानती हैं कि ये जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कितना अहम है, क्योंकि 2019 के बाद देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी में कोई मुकम्मल अध्यक्ष नहीं है और पार्टी में एक ड्रिफ्ट का माहौल चल रहा था। वैसे भी सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी का एक सेंटर है, केंद्र है, और अब वो बिजी हैं एक वो भारत जोड़ो यात्रा में। उनका एक रीपैकेजिंग चल रहा है और डिसीजंस वही रहते हैं। और 17 अक्टूबर को जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, चाहे गहलोत साहब हो या फिर सोनिया गांधी फिर से हो, जो भी हो, निर्देश तो सिर्फ गांधी परिवार का चलेगा। ये होता आया है और होता रहेगा, क्योंकि द थिंग इज दैट व्हाई ब्रेक अ सिस्टम व्हिच वर्क्स फॉर देम। क्योंकि जो ये अगर आप देखें पूरे भारत में, तो एक पैन इंडिया ऑपोजिशन पार्टी के रूप में सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और 1947 से ये मॉडल उनके लिए सक्सेसफुल रहा है। बस कुछ 15-20 साल जो है वो नॉन कांग्रेस की सरकार रही है 1947 से। तो अगर ये सिस्टम भारत को भी एक्सेप्टेबल है कि गांधी परिवार का कोई है वो ही बैक सीट ड्राइविंग करेगा या फ्रंट सीट पे रहेगा, जो भी, सो व्हाई ब्रेक अ सिस्टम दैट वर्क्स। तो जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, चाहे गहलोत साहब हो या कोई और, गांधी परिवार ही दरअसल सारे डिसीजंस लेगा। तो आई थिंक जो राजस्थान में भी जो देखने को मिलेगा, चाहे वो सचिन पायलट हो या कोई भी हो, दे विल ओ देयर लॉयल्टी टू द गांधी फैमिली। सो आई थिंक द सिस्टम इज प्रीटी मच इन प्लेस। राशिद किदवई जी, स्मिता प्रकाश कह रही हैं कि परिवार, गांधी परिवार कोई डिसीजन लेना है, चाहे ड्राइविंग सीट पर कोई भी बैठे। लेकिन सवाल तो ये है कि 2 साल पहले बगावत की थी, राज्य में अभी भी कई विधायक और कई जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा होता है तो क्या ये पायलट के पुनर्वास की तैयारी के तौर पर आप भी देख रहे हैं? हाँ, देखिए, ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए, हम अगर देखें, अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया 108 कांग्रेस के विधायक हैं। अशोक गहलोत जी को पूरे 108 लोगों का समर्थन हासिल था, इसीलिए वो मुख्यमंत्री थे। अगर कोई 20 लोग भी जाते हैं तो 20 लोग या 20 से ज़्यादा भी, उसका एक महत्व है, लेकिन वो दर्शाता है कि 108 से 20। दूसरी बात ये है कि जो मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो राजस्थान में अभी राजनीति हो रही है, वहाँ अशोक गहलोत के समर्थक ये चाह रहे हैं कि अगर दूसरी सरकार, दूसरा मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें जो मंत्री हैं वो मंत्री बने रहे, जो वार्ड कॉर्पोरेशंस के चेयरमैन है या जो दूसरे जो ऑफिसर्स होते हैं राजनीतिक पद, उस पर वो कायम रहे। और अशोक गहलोत इस पोजीशन में है क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उनको उतारा जा रहा है या गद्दी से उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें एक उससे बड़ा, मतलब कांग्रेस के अंदरूनी भाषा में उससे बहुत बड़ा पद दिया जा रहा है, सर्वोच्च पद जो होता है कांग्रेस अध्यक्ष का। और उस पद के ऊपर अगर अशोक गहलोत चुनाव जीत जाते हैं, जैसे ताजी कह रही थी, तो उनको और सचिन पायलट को एक व्यवहारिक, एक फंक्शनल रिलेशनशिप रखनी होगी। और इन सारी चीज़ों के बीच में देखिए ये बीच का रास्ता निकालना है। तो मुझे लग रहा है कि जैसा पंजाब का बार बार हवाला दिया जाता है, जिस तरह से चन्नी मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से अमरिंदर सिंह को हटाया गया, जिस तरह से सिद्धू को नजरअंदाज किया गया, तो कांग्रेस ने, बहुत से लोगों का मानना है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी
वो उस चीज को लेके कांग्रेस बहुत सतर्क है, सावधान है, सदैव कदम उठा रही है। और देखिए गहलोत और सचिन पायलट दोनों महत्वाकांक्षी होंगे, लेकिन दोनों बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी हैं। एक जो अपने आप को जादूगर, मैजिशियन 1971 से लेके अब तक उनका 50 साल का राजनीतिक कद है। दूसरा सचिन पायलट, अगर युवा नेताओं की बात करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि वो बहुत ज्यादा प्रतिभावान है। सुरेंद्र राजपूत जी, फिर मैं प्रेम शुक्ला के पास आती हूँ, प्रेम शुक्ला जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त फूक फूक कर कदम रख रही है, नहीं चाहेगी कि राज्य में फिर से वही स्थिति आए जो बगावत के समय पर आई थी। अगर पायलट नहीं तो क्या कोई बीच का रास्ता, कोई तीसरा चेहरा, कोई दूसरा नाम ऐसा जो आप बताना चाहें यहाँ पर? हालांकि मैं जानती हूँ आप नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं ये कत्ल किसने किया, ये काम किसका था। शिरीन जी, वक्त आने दीजिए। 2-3 बातें मैं आपसे बड़ी साफ साफ कहना चाहता हूँ। विधायक दल तय करता है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दूसरी बात, अभी स्मिता जी ने जो बात कही कि गांधी परिवार ही सब डिसाइड करता है, हमारी CWC डिसाइड करती है स्मिता जी, और गांधी परिवार हमारी सीमेंटिंग फोर्स है, और गांधी परिवार के बगैर हम अधूरे हैं। इसमें हमें कोई कहने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें गर्व है, हम परिवार के लोग हैं। हमारे यहाँ जो आदमी परिवार का हो सकता है वही आदमी देश का भी हो सकता है। तो इसलिए गांधी परिवार हमारा परिवार है और हमें इस पर गर्व है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बहुत साफ कह देता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष भी चुना जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाकी नेता भी चुने जाएंगे। थोड़े से समय का इंतजार कीजिए। आप कुछ भी कहते रहे, बगावत कहते रहिए, कुछ कहते रहिए, पानी में आप लाठी मारेंगे तो पानी अलग नहीं होगा। हाँ, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे लहरें आ रही हैं। आपको ये जरूर लग रहा है शांति धारीवाल जी के घर 20 लोग बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं भाई, अपनी बातचीत करें, बातचीत करना कौन सा गुनाह है। और लोग कहीं और बैठे हुए हैं, बातचीत करना कौन सा गुनाह है। शाम को 7 बजे का इंतजार कीजिए, आपके सामने सारी चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और जो आप गहलोत कैंप और पायलट कैंप या गधारीवाल कैंप या कोई किसी रावत कैंप की बात कर रहे हैं, हरीश चौधरी कैंप की बात कर रहे हैं, सच बात यह है कि कैंप और गुट्स हर पार्टी में होते हैं। हाँ, अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में इसलिए फंक्शनल नहीं है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, वहां पर डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। वहां पर 2 ही लोग पार्टी चला रहे हैं और 2 लोग पार्टी चलवा रहे हैं, जिनको हम दो और हमारे दो कहते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा वहां पर नहीं है। जेपी नड्डा साहब की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहां जो भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरीके से फंक्शनल होगा। गांधी परिवार उनको परामर्श जरूर देगा। आप प्रेम शुक्ला जी से मैं इसका जवाब ले लूं। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि हर जवाब के साथ ये बीजेपी का नाम जरूर ले रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, तो मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। अब मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी बीच में बौखलाएंगे नहीं, आराम से सुना, क्योंकि मैं उनको बहुत शांति से सुना। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र, और तीसरे वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सर्वसहमति से चुने जाने की एक स्वर्णिम परंपरा है। कांग्रेस में एक बार 1993 में चुनाव हुआ था नरसिंह राव के समय, दूसरा 2000 में चुनाव हुआ था, तीसरा 2022 में हो रहा है। तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव 22 साल बाद होता है। कांग्रेस में लोकतंत्र आता है धोती खींचकर, सीताराम केसरी को ढकेल कर लोकतंत्र की नायिका श्रीमती सोनिया गांधी लाई जाती हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ते हैं तो उनको चुनाव सुरक्षा घेरे में आना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए, और बाद में उनको कोई पद नहीं दिया जाता। उसके बाद जितेंद्र प्रसाद को मृत्यु पर्यंत अपमान अवमानना सहना पड़ता। जितेंद्र प्रसाद की नामांकन पत्र पर रत्नेश सिंह नाम के पीसीसी के सदस्य ने सिग्नेचर की थी, उस पर कातिलाना हमला कांग्रेसियों ने किया, और तो फर्जी मामले में कांग्रेस की सरकार ने फंसा है। ये कांग्रेस का इतिहास है। तो कांग्रेस कृपा करके पारदर्शी लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली जगत प्रकाश नड्डा जी की शक्ति, अध्यक्ष की शक्ति है। राहुल गांधी कांग्रेस में किस पद पर है भाई? क्या बेचते हैं कांग्रेस पे वो? और सारी कांग्रेस वो चला रहे हैं, पूरी कांग्रेस उनके पीछे पिछलग्गू बन के चल रही है। क्या पद है? कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र के किस मानदंड पर राहुल गांधी जो है कांग्रेस के सारे निर्णय ले रहे हैं? कोई बता दे मुझे। एक कुतर्क करने के अलावा लोकतांत्रिक मानदंड पर किसी प्रकार का कोई तर्क हो तो कोई दे दे। और ये 1951 से चल रहा है भाई। पुरुषोत्तम दास टंडन जी चुनाव जीत गए थे आचार्य कृपलानी से, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष पद से किस तरह से नेहरू जी ने हटाया था,
वो भी सारे लोग जानते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब मैं जवाब ले कांग्रेस लेते के हैं। बारे में क्या बोलूं? सुरेंद्र राजपूत जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसी को कहते हैं? जितने संयम से हमने सुना, उम्मीद है प्रेम प्रकाश जी के नाम प्रेम शुक्ला जी भी सुनेंगे। पहली चीज बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी जी बिल्कुल कुछ नहीं बेचते। बेचने का काम तो नरेंद्र मोदी करते हैं। देश की सारी पीएसयू बेचने का काम किया, रेल तेल सेवा बेचने का काम किया, सारे के सारे सेना में संविदा लाने का काम किया, देश के रुपए को बेचने का काम किया, $1 के बराबर 81 रुपए बेचने का काम किया। देश में 3 रुपए जहां पर एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, 32 रुपए लग करके 28 लाख करोड़ की लूट बेचने का काम किया। और देश के 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके या गरीब करके एक आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा धनपति बनाने का काम किया। ये सब काम राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं प्रेम शुक्ला जी से सहमत हूं। देश बेचने का काम हमने नहीं किया, हमने देश आजाद कराने का काम किया। हाँ, भाजपा जरूर भाजपा हमने जरूर, ये भाजपा का काम है और भाजपा के काम को जनता अपने आप आराम से देख रही है, महंगाई से लेकर के बाकी सारी चीजों में। ठीक है, अब आप आ जाइए हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। मैं तो आप देश को बेचने वाले 420 अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं। यहाँ पर 420 तो आप और आपकी पार्टी है। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं और ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल देखिए ये सवाल है और शाम 7 बजे जो महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है राजस्थान को लेकर, जिसमें ये तय होना है कि अगला वो चेहरा कौन सा होगा जिसे राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी। इस पर नजर हमारी लगातार रहेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।